हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है इसमें तलहा। मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 83 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। आपको सारी एपिसोड के बारे में बताते चलें कि किस प्रकार अर्जुन का द्रौपदी जी के साथ विवाह हुआ। विवाह उन्होंने मतलब प्रतियोगिता को जीता। उसके बाद हमें सुनने को मिला कि कि उनका द्रौपदी, पांचों पांडव के साथ विवाह हुआ और कुंती माँ के कहने पर। उसके बाद अब कृष्णा जी और सारे पांडव, क्योंकि पांडव जीवित है, ये ये सारा सारे आर्यावर्त में फैल चुके हैं। आपने बिल्कुल। देखा नहीं वो गांव वाले, वो गांव और वाले अब पंचाल के होकर इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि पांडव जिंदा अब हैं, पांडव हस्तिनापुर वापस वो आ आ चुके चुके हैं। हैं। और अब सभा में बात चल रही थी कि अब पांडव को स्वतंत्रता दे दी जाए। और बिल्कुल। स्वतंत्रता किस तरह दी जाए कि हस्तिनापुर के 2 टुकड़े कर एक टुकड़े में मेंस के स्वतंत्र पांडव और एक में कौरव कौरव, को दे ताकि दिया कोई जाए। लड़ाई ही ना रह जाए। तो तो गाइस गाइस अब अब देखते देखते हैं हैं। आगे होने का। ज़रा चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। कन्हैया, सब क्षत्रिय राजा हार गए। अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। यही अर्जुन है दाऊ भैया। ना फ्लैशबैक थोड़ा। ओए कमाल के मूवी थी यार, क्या सीन था यार ये, हैवी। पांडव जीवित है। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या उन्हें वारणावत नहीं की पता था घटना कि ये सत्य सारा नहीं थी विदुर? षड्यंत्र उन्हीं के वारणावत की पुत्र घटना और उनकी सत्य थी। साला जी ने मिलकर मिलकर चलाया। की है। और ये भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। मामाश्री, ये सही था जरा कम सुना वाले आपने? पार्ट में पुठे मिलते हैं। हाँ, पांडव जीवित हैं। कैसे हो सकता है भांजे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। उस दिन पांचाल कुमारी को वरण करने वाला ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही था और कोई नहीं। अर्जुन ही था। मगर भांजे, वो पहचान में तो नहीं आ रहा था। यही तो आश्चर्य है। आप जो चाल चलते हैं उसका फल उल्टा मिलता है। पहचान में भी भूल कर जाते हैं आप बाबाश्री। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेश वाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के शक्ति से साथ भी। मिलना ही चाहिए। महाराज, हमें बहू को वहां से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर ये- लेकर आए। क्या बात। अवश्य। युवराज युधिष्ठिर की और आखिरकार पांडव पहुंचे। वापस हस्तिनापुर। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूं कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। आनंद के इस अवसर पर अन्यथा न लें तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया, शनै शनै उनके कुल में वृद्धि भी होगी। इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना। और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है?
तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? नगर का भी बंटवारा किया जा सकता है। तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। नहीं महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न तो पांडवों को एक स्वतंत्र राजा देखना चाहते हैं और अपनी बहन को पटरानी। पटरानी। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। हाय 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 हैवी। अच्छा तुम ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या कहना चाहते हो शकुनी? यही कि पांडव तो वीर हैं, गंभीर हैं और दिव्य अस्त्रों के जानकार भी। वे तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग को भी संपन्न बना सकते हैं, खंडहरों में भी सोने की नदियां बहा सकते हैं। अगर राज्य को ही समृद्ध करना है तो उन्हें कोई ऐसे भूभाग को सौंपा जाना चाहिए जिसमें वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर सकें। हाँ जीजा श्री, पूरा प्रदर्शन। तुम ठीक कहते हो शकुनी। मुझे भी पांडवों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूँ। खांडव वन और उसके साथ लगे भूभाग को भी। वाह जीजा श्री वाह, क्या सोचा है। मेरे प्रिय भांजे, पांचों पांडव निश्चय ही वहां हस्तिनापुर से भी श्रेष्ठ नगर बसा लेंगे। हाँ। महाराज, मुझे और धृष्टद्युम्न दोनों को आपका निर्णय स्वीकार है। इतिहास साक्षी है कि शौर्यवान राजाओं ने अपनी भुजाओं के बल से ही नई नई राजधानियों का निर्माण किया है। निश्चय ही गांधार कुमार की ये बात इस बार सत्य होकर ही रहेगी। आखिर निर्णय क्या हुआ है देवकी नंदन? वही देवकी नंदन जो मेरा पूर्व अनुमान था। महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों को खांडव वन का क्षेत्र सौंपा है। खांडव वन? खांडव वन। परंतु अब खांडव वन में क्या है? वहाँ कहाँ राजधानी बनेगी? वहाँ तो पुराने खंडहर ही खंडहर हैं पुत्र। अरे बुआ, वहाँ बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वहाँ हमारी प्रिय यमुना जी हैं। यमुना। चारों ओर वनों की हरियाली छटा है, पर्वत मालाएं हैं, और इससे अधिक आपको क्या चाहिए बुआ? परिहास न करो कन्हैया। क्या मेरे पुत्रों के भाग में यही संपत्ति आनी थी? क्या इसीलिए तुम और धृष्टद्युम्न महाराज से वार्ता करने के लिए गए थे? आप चिंता ना करें बुआ, आपके साथ मैं हूँ और आपके 5 वीर पुत्र हैं। लेकिन ये न्याय नहीं है। न्याय और अन्याय का प्रश्न तो वहीं उठता है माताश्री, जहां पर अधिकार पहले से ही प्रमाणित हो। इस समय तो महाराज ने जो भी भूभाग हमें दिया है उसी पर संतुष्टि करनी होगी। तुम लोग जैसा उचित समझो करो। हाँ बुआ, आप खांडव वन चलने की तैयारी कीजिए। इससे पहले हम और अर्जुन आज प्रस्थान करते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या किया जा सकता है। वहाँ क्या किया जा सकता है? मतलब कि कुंती माँ की जो टेंशन है वो बिल्कुल ठीक है। खंडरों के अलावा है कुछ नहीं है। खांडव प्रस्थ
लो, ये है तुम्हारा खांडव प्रस्थ। मधुसूदन, हाँ, यहाँ तो केवल जंगल और खंडहर ही हैं। इन जंगलों और खंडहरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? संभव है, सब कुछ संभव है। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। हमें इन्हीं खंडहरों में राजधानी की संभावनाओं का पता करना है, और हस्तिनापुर से हम आए भी इसीलिए हैं अर्जुन। चलो चलिए। पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। कल्पना करो, उस काल में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात? आज भी संभव। अर्थात ये कि जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। ये बात, यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। हाय हाय हाय, यही कर्म का देवी विधान है अर्जुन। तो गाइस, फाइनली मोहसिन भाई उन्होंने उनको दिया है, और देखो कैसी चालाकी चली है। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो राज्य दिया, चालाकी कैसी चलाई, खांडव जो खंडर बन चुके खंडर बन चुके हैं, और वहाँ कुछ है ही नहीं है। वाली बात, कुंती माँ की चिंता बिल्कुल ठीक बिल्कुल थी कि ठीक थी। मेरे पुत्रों के यार चिंता वो तड़फ उठी है जब उनको पता चला कि खांडव प्रस्थ मेरे पुत्रों के अधिकार में सिर्फ यही था, क्या यही रह गया था। और ये उन्होंने दिया मामा शुक्नी के कहने पर, और बड़ा हंसते मुस्कुराते दिया है कि हमें पांडव, देखो कैसी चाल चली है कि हमें पांडव पे यकीन है। देखने कि आप जो भी देंगे उस पे कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं, आप जो देना चाहते हैं दे दे। ये बात सुनकर कृष्णा जी की तब भी तो ये सारा ये किया शकुनी ने, उसी टाइम ही मौका देखा, उसने मौके पे चौका मार दिया अपनी तरफ से। लेकिन कृष्णा जी तो स्वयं भगवान है, वो सब जानते हैं। अब को भी यही कह रहे हैं कि मैं और आपके पांचों पुत्र जब आपके साथ है तो आपको चिंता करने की कोई क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सब बहुत अच्छा होगा बुआ, आप परेशान ना हो। तो अब वो अर्जुन के साथ कृष्णा जी उसी स्थान पर गए हैं, और आप देखो कि सारा खंडर है। हालांकि कृष्णा जी कह रहे हैं वहाँ वो है पहाड़ है, उसको मैं गोवर्धन नहीं, पर्वत हाँ, वहाँ पर्वत है, वहाँ हरियाली है, वहाँ हर चीज़ है। लेकिन कुंती माँ नहीं मान रही। अब कृष्णा जी अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले ये सब कुछ हुआ था तो दिव्य शक्तियों ने साथ दिया होगा। उन्होंने कहा आज भी जब कोई काम, जब कोई इंसान कोई कार्य करने के लिए जुट जाता है तो आज भी वो सहायता करने के लिए तैयार हो जाती हैं दिव्य शक्तियाँ। तो गाइस आप देखते हैं कि होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।